हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआरटी पाठशाला। आज हम बात करेंगे TSSSB PRT के जो भी हमारे भावी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके बारे में कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर हम बात करें TSSSB PRT के नोटिफिकेशन की तो वो सितंबर के आसपास आ चुका था और उन्होंने लगभग 1 महीने के करीब आपको टाइम दिया और 16 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म फिलिंग कर सकते थे। लेकिन अब फॉर्म फिलिंग तो कंप्लीट हो चुकी है और अक्टूबर भी जाने वाला है। फेस्टिवल का सीजन्स भी हो गया है कंप्लीट, यानी कि फेस्टिवल्स भी चले गए हैं, दिवाली, छठ पूजा। यानी कि अब हमें जो है अपने काम पर वापस आना होगा और हमारा काम क्या है, पढ़ाई करने का, यानी कि स्टडी करने का। अब आप सभी जानते हो कि TSSSB PRT में कितना ज़्यादा कंपटीशन हाई है, सभी को पता है। लेकिन फिर भी हम क्या करें, क्या प्रैक्टिस करें, क्या चीज़ों को एनालिसिस करें और आखिर क्या पढ़ें, क्या सीखें, क्या लर्न करें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें जो पढ़ाई है, यानी कि जो हमें स्टडी है, वो किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि रास्ता किसे कहाँ जाएगा, कौन सा रास्ता हम चूज़ करेंगे, तो वट एवर हम कभी भी चल रहे हैं, हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा टारगेट है TSSSB PRT को क्रैक करना और DOE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या फिर NDMC, दो में ही वैकेंसी निकली हुई है, तो उनमें कैसे अपनी जो एक पोस्ट है, एक सीट है, उसको पक्का करना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस होता है। जब तक हमें युद्ध में जाने से पहले यही नहीं पता होगा या हमें एग्ज़ाम का यही नहीं पता होगा पैटर्न क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। TSSSB PRT का सिलेबस भी और एग्ज़ाम पैटर्न भी। एग्ज़ाम पैटर्न में 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, 1 मार्क ईच होता है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। और नेगेटिव मार्किंग होती है कितने की, 0.25 की होती है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। और हमारे पास 5 सेक्शंस होते हैं, मतलब 5 तो पार्ट 1 में होते हैं, एक पार्ट 2 होता है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश और टीचिंग मेथडोलॉजी। टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उन सबको हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार सिलेबस को देख ले तो जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, जो भी हमारी GK होती है उसके बारे में बात करते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, करंट अफेयर्स और जर्नल नॉलेज। ये हमारा GK का पार्ट है जिसमें 20 क्वेश्चंस और हमारे 20 मार्क्स रहते हैं। फिर हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, यानी रीजनिंग वाला पोर्शन सेम, 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, जो भी है आप देख सकते हो। फिर हमारे मैथ के टॉपिक्स रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन, LCM, HCF, रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल कंपाउंड, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशंस। ये हमारे क्या है, मैथ के टॉपिक्स हैं। फिर आ जाते हैं हमारी हिंदी। हिंदी में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, ग्रामर आती है, वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एरर डिटेक्शन, ईडियम फ्रेजेस। फिर ऐसे ही हमारी इंग्लिश में भी यही सब चीज़ें रहती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर है, स्पेलिंग्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम, एंटोनियम्स। इन सब को हम डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स को देखेंगे। लेकिन आज जो हम फोकस करने वाले वो करने वाले अपने पार्ट 2 पर, यानी जो हमारे पेपर में पार्ट 2 होता है उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली अपकमिंग डेज में। तो इसका मोटा मोटे देखें तो सिलेबस ये 7 यूनिट्स हैं, लेकिन ये 7 यूनिट्स 7 दिन में कवर अप नहीं होंगी क्योंकि इसका सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट। अगर हम सिलेबस को ध्यान से देखें तो पहली आती है और सबसे बड़ी और हाई वेटेज रखने वाली यूनिट है चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमें पता होना चाहिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, सीक्वेंशियल, कंटिन्यूस, इंटर रिलेटिव। फिर जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में। फिर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट आ जाते हैं। फिर इसमें आते हैं कुछ हमारे थ्योरीज, जीन पियाजे की थ्योरी, एरिक एरिक्सन की, लॉरेंस कोलबर्ग की, वाइगोस्की की, बंडूरा, ब्रूनर, स्कीनर। तो ये हमारी होती है चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट। फिर आती है लर्निंग एंड मोटिवेशन की, इसमें लर्निंग थ्योरीज, बिहेवियरिस्ट, पैवलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग, स्कीनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर, कोग्निटिव की पियाजे, ब्रूनर, ऑसबेल, मीनिंगफुल लर्निंग, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन,
और कंस्ट्रक्टिव्स आ जाते हैं वाइगोस्की, जॉन डीवी, पियाजे। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, हेरिडिटी, इन्वायरमेंटल, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट। फिर हमारे आते हैं मोटिवेशन इन लर्निंग क्या कैसा होता है, इसके टाइप्स, मैस्लो की हायरार्की, हंसबर्ग की थ्योरी, टेक्निक्स, रीइंफोर्समेंट, प्रेज, ये जो भी है। फिर पेडागोजी में भी हमारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मैगजीम्स टीचिंग की, स्टेप्स टीचिंग की, अप्रोचेज, टीचर सेंटर्ड, इनके प्रिंसिपल्स, मीनिंग्स जो भी हैं। लर्नर सेंटर्ड आ जाते हैं, प्ले वे, लेसन प्लानिंग, टीचिंग एड्स एंड एप्लीकेंसेस, क्लासरूम मैनेजमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या आती है, जो भी इंटेलिजेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, पर्सनैलिटी की हैं, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। फिर हमारी आ जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल नीड्स, जो भी हमारे आज तक के जो भी बने हैं एक्ट्स वगैरह पूछ लेते हैं। असेसमेंट और इवेल्युएशन में टूल्स वगैरह, एनआरटी, सीआरटी, सीसीई, पोर्टफोलियो एंड इकोडल रिकॉर्ड, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये सब सिस्टम। फिर आता है 7th यूनिट में हमारे आ जाते हैं करिकुलम, कोर, हिडन, को करिकुलर, एनईपीज आ जाते हैं, एजुकेशनल की सारी पॉलिसीज, ब्रिटिश टाइम की, इंडियन की, जो भी है वो सब आ जाते हैं। फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो भी है, चाइल्ड सेंटर, जॉयफुल लिटरेसी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, लाइफ स्किल, ये सब जो है हमारा मोटा मोटा सिलेबस रहता है। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, अगर आप हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि अभी हम स्टार्ट करेंगे सीरीज़। बेसिकली हम 2 टाइप की सीरीज़ लेकर आएंगे। पहले हम लेकर आएंगे एक तो चलेगी हमारी प्रीवियस ईयर की, यानी कि जैसे अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आपको देखने को मिलेगी कि हमने एक प्रीवियस ईयर की 2 वीडियोस भी डाल दी, जिसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, कंप्लीट 100 क्वेश्चन का सेट करते हैं। और इस सीरीज़ में हम 40 वीडियो के करीब करेंगे, यानी कि 4000 के करीब हमारे क्या हो जाएंगे, प्रीवियस मतलब 4000 के करीब हमारे वो हो जाएंगे क्वेश्चंस। और उसके साथ जो दूसरा हम लेके चलेंगे, ये तो हमारे हो गए क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब एनआईएस के बारे में सब बात करते हैं कि एनआईएस से आता है और एनआईएस के नोट्स पढ़ने चाहिए, जो भी उनके मॉड्यूल्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो लेकिन उनको पढ़े कैसे, बहुत ज़्यादा परेशानी। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट अपने नोट्स बनाए हैं। उस नोट्स के थ्रू मैं आपको ज़्यादा बड़े बड़े सेशंस भी नहीं लूँगी, 10 से 15 मिनट, या डिपेंड करता है कितनी बड़ी यूनिट है। तो कोशिश करेंगे जल्दी ही रैप अप करें और आपको इन क्रस आपको नोट्स से पढ़ाया जाए। एनआईएस के नोट्स फ्री आपको पढ़ाएंगे और चैनल पे ही वीडियो मिलेगी। उनकी हेल्प से आप क्या करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ ही, जो 100 क्वेश्चंस हम लगाएंगे। साथ साथ आपको आंसर देने की कोशिश करना है। कोई गलत रह जाए तो उसको अपनी एक सेपरेट मिस्टेक वाली कॉपी बनानी है, वहाँ पर आपको नोट करते चलना है। दूसरा हम करेंगे, जब एक बार हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं आता है, टाइम है, तो हम 1 बाय 1, यूनिट बाय यूनिट, चैप्टर बाय चैप्टर एनआईएस के क्या कराएंगे, ब्लॉग्स भी आपको स्टडी कराएंगे। लेकिन वो काम लास्ट का होगा, क्योंकि देखो सब जानते हैं कि जैसे हमें नहीं पता कि पेपर कब हो जाए, लेकिन हमें क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। और दूसरी बात, अगर मैं आपको ज़्यादा लेक्चर्स देने लग जाऊंगी, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, 5 तो हमारे पार्ट 1 के हैं और पार्ट बी के हमारा एक सब्जेक्ट है, वही बहुत बड़ा है। तो पांचों सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है, तो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। इसलिए अभी हम स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रेशर नहीं करें, जैसे ही और ये सब कवर अप होगा फिर हम चैप्टर्स भी कराएंगे। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। आज जो हमने जो डिस्कस की है स्ट्रैटेजी, वो पार्ट बी के लिए की है। और ज़्यादातर बच्चों से यही मिस्टेक होती है। हमारा जो रामबाण सूत्र है, यानी कि जो निष्कर्ष है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 3 ही चीज़ें आपको सिलेक्शन दिला सकती है। एक तो आपका रिवीजन, जो भी चीज़ आप पढ़ो उसके मल्टीपल रिविजन्स आपको करने पड़ेंगी। दूसरा है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होते हैं, हमारे PYQs, जो कि एक मार्क सेट कर देते हैं कि इस टाइप का पेपर आया था, तो हमें इस लेवल का प्रिपेयर तो होना ही चाहिए। और तीसरा होता है हमारे प्रीविज़न, प्रीवियस ईयर, और एक होते हैं हमारे नोट्स।
नोट्स, या तो आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए या मल्टीपल टाइम्स यूट्यूब पे तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप जो वो नोट्स में स्टडी कराएंगे वो आपको कल से ही वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए हमने तैयारी और प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो उसमें आपको डेली एक यूनिट मिलेगी, यानी कि नोट्स में यूनिट छोटी होती है, ठीक है। फिर उसको आपको रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं तो अपने आप सेपरेटली नोट्स भी बना सकते हो। इस तरीके से हम टारगेट करने वाले हैं, और हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 85 तक का होना ही चाहिए, क्योंकि 20% तो हम नहीं जानते कि कहाँ से पूछा जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड यही होता है कि रिवीजन के हिसाब से करते हैं, हम मल्टीपल रिविजन्स करते हैं और प्रीवियस ईयर का साथ लेते हैं, तो हो सकता है इजीली हम 80 to 85 स्कोर कर लें, ठीक है। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना बेस्ट और वर्स्ट सिनेरियो के लिए। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय, ठीक है। तो हम नोट्स मिलेंगे, अब डेली हम इसी चैनल पे मिलेंगे, सारी स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे, जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी है वो भी हम जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।